क्या आप भी लोगों की मदद करके फंस जाते हैं? जब भी आप लोगों की मदद करते हैं तब आपको धोखा ही मिला है, चाहे वो व्यापार हो, पार्टनरशिप हो, परिवार वालों की बात हो, रिश्तेदारों की बात हो या प्यार की बात हो। आज आपको हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आप उस धोखे से कैसे बच सकते हैं और क्या उपाय करें ताकि आपको जिंदगी में कोई धोखा न दे सके। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। जब आप किसी की मदद करते हैं और आपको धोखा ही धोखा मिलता है तब आपको एक विशेष प्रकार की तकलीफ होती है। दिल ही दिल में आप सोचने लगते हैं कि क्या किसी पर भरोसा न करें, चाहे वो रिश्तेदार हो, परिवार हो, बिजनेस पार्टनर हो, पति पत्नी हो या प्यार में धोखा। और तकलीफ तब सबसे ज्यादा होती है जहां उम्मीद होती है कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है और कभी धोखा नहीं देगा। जब उस व्यक्ति से धोखा मिलता है तो आप टूट जाते हैं कि ऐसा क्यों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि उससे पता चलता है कि आपको जिंदगी में कोई धोखा देगा या नहीं। हालांकि कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में उसको धोखा मिले, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं कुंडली में जो आपको पग पग पर धोखा खाने के लिए विवश कर देते हैं, और ये ग्रह हैं राहु और शनि। ज्योतिष शास्त्र में शनि और राहु को विशेष ग्रह माना गया है। जन्म कुंडली में इनकी स्थिति यह दर्शाती है कि आपको जिंदगी में कभी धोखा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किन किन जगहों पर मिलेगा। जन्म कुंडली में यह ग्रह विशेष स्थानों पर बैठ करके अपना विशेष अशुभ फल भी प्रदान करते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। जन्म के समय में आपकी जिंदगी में जब आप एक अच्छे समय पे चल रहे हों और उस समय कुछ ऐसे लक्षण मैं बताने जा रहा हूं, इस तरह का लक्षण अगर आपको जिंदगी में नजर आने लगे तो आप जरूर समझ लीजिएगा कि हमारे जीवन में राहु या शनि अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, चाहे जन्म कुंडली हो या नहीं। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि शनि ग्रह अगर नीच का आपकी जन्म कुंडली में तीसरे घर में बैठ गया तो भाई से धोखा मिलता है या मित्र से धोखा मिलता है। चौथे घर में नीच का बैठ गया तो परिवार वालों से धोखा मिलता है। पंचम में नीच का बैठ गया हो मेष राशि का शनि नीच का होता है, तो पंचम घर में बैठ गया हो तो प्रेमी या प्रेमिका से आपको धोखा मिलता है और जरूर मिलेगा। सप्तम स्थान में बैठ गया हो तो पत्नी या पति से धोखा मिलता है, बिजनेस पार्टनर से धोखा मिलता है, और किसी भी प्रकार की सलाह लेते हैं अगर आप पार्टनर से तो वह धोखा मिलता ही मिलता है। भाग्य में शनि नीच का बैठ जाए तो भाग्य धोखा दे देता है। ऐसा लगता है कि बहुत ही सुंदर समय हमारा आ रहा है, लेकिन उसी समय आपको अचानक खराब समय आ जाता है, दिखाई देता है कि आप धोखे में पड़ चुके हैं। और जब दसम में शनि नीच का हो तो व्यापार और बिजनेस में धोखा मिलता है। तो इस तरह से जैसे राहु धनु राशि में नीच का होता है, वह भी इन स्थानों में बैठे, जैसे तीसरे में बैठता है तो भाई रहस्यमयी तरीके से धोखा देता है, मित्र साथ रह करके धोखा देता है, या राहु की उस पर दृष्टि हो तो भी धोखा मिलता है, नीच राशि की दृष्टि हो तो भी धोखा मिलता है। चौथे घर में हो तो परिवार बहुत प्रेम करके धोखा देता है या नीच की दृष्टि हो रहा हो। पांचवें घर में बैठ जाए तो प्रेमी या प्रेमिका इतना प्रेम से धोखा देते हैं कि आप समझ नहीं पाओगे कि हमें धोखा मिलने वाला है। प्रेम आपसे करेंगे, शादी दूसरे से करेंगे, कहीं के नहीं छोड़ते, इतना रहस्य भरा हुआ होता है। सप्तम स्थान में राहु नीच का बैठ जाए तो पति या पत्नी से अक्सर धोखा मिलता है। साथ में कोई पाप ग्रह और बैठ जाए या कोई अशुभ ग्रह न भी बैठा हो, शुभ ग्रह भी बैठा हो, वहां राहु बैठ जाए तीसरे चौथे पांचवें सातवें नौवें 11वें घर में 10वें घर में, तो धोखा मिलता ही इन स्थानों पे। सातवें घर में पति पत्नी से धोखा मिल जाता है, 9वें घर में भाग्य धोखा दे देता है, भाग्य को तूफान उड़ा ले जाता है। राहु अगर धनु राशि का भाग्य में बैठा हो तो भाग्य बनते बनते उजड़ जाता है। 10वें घर में अगर राहु बैठा हो धनु राशि का, हालांकि 10वें घर में राहु बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन 10वें घर में धनु राशि का राहु अशुभ फल प्रदान करता है तो आपको धोखा मिलता है। तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को ये पता लग सकता है
कि उसकी जिंदगी में कब धोखा होगा, जन्म कुंडली का विश्लेषण करके जाना जा सकता है कि कब धोखा होगा, कब उससे बचा जा सकता है और किन किन उपायों को करके बचा जा सकता है, किन ग्रहों का सहारा लेकर के बचा जा सकता है, कौन सी पूजा करके अपने आप को बचाया जा सकता है, कौन सा रत्न धारण करके बचाया जा सकता है, किस प्रकार का सुरक्षा कवच अपने आसपास बनाया जाए जिससे हमारी जिंदगी में न तो भाई से धोखा मिले, न तो मित्र से धोखा मिले, न प्रेमी प्रेमिका से धोखा मिले, न परिवार से धोखा मिले, बिजनेस पार्टनर से भी धोखा नहीं मिलना चाहिए, या भाग्य भी धोखा न दे और व्यापार धोखा न दे, व्यापार में कभी धोखा न हो। इन परिस्थितियों से बचने के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण हो या आप ऐसी परिस्थितियों में धोखा खा रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आपका राहु खराब है या शनि खराब है। इन ग्रहों का उपाय करके आप अपनी परिस्थितियों में सुधार ला सकते हैं। और अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि किन उपायों को करके, वैसे देखिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके उपाय करना सबसे जरूरी है, क्योंकि किन ग्रह के कारण आपको धोखा मिल रहा है। तो मैं कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं कि जो विशेष परिस्थितियों में अगर आपको विशेष प्रकार से धोखा दिया गया हो और बिल्कुल ही आपको बर्बाद करने के उद्देश्य से धोखा दिया गया हो तो आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही उपाय करना चाहिए। लेकिन कुछ राहत पाने के लिए आप इन उपायों को भी कर सकते हैं। सबसे पहला काम करना चाहिए, काजल की डिब्बी लेना है। काजल की डिब्बी लेकर के खोल दीजिए, उसमें 3 लवंग डाल दीजिए। 3 लवंग डाल करके उस डिब्बी को अपने ऊपर से 3 बार उतारें। उतारने के बाद डिब्बी को बंद करें और दक्षिण दिशा में ले जा करके उसे, जहां आप रहते हैं व्यापार करते हैं तो व्यापार से दक्षिण दिशा में, और अगर आप घर में रहते हैं कोई व्यापार नहीं करते, परिवार के साथ धोखा हुआ है, परिवार ने धोखा दिया है, तो घर से दक्षिण की दिशा में ले जा करके जमीन में गड्ढा खोद करके सुनसान जगह पर इसको दबा दें। दूसरा उपाय है कि हल्दी की 7 गांठ लें। 7 गांठ में लाल धागा 7 बार लपेटें। एक हल्दी की गांठ लेकर के लाल धागा 7 बार लपेटना है, एक पीले कपड़े में बांधें और अपने ऊपर से ये भी 3 बार उतार करके किसी वड़ के पेड़ के नीचे या पूजनीय कोई वृक्ष हो जहां किसी का पैर उस पर न पड़े, वहां ले जाकर के रख के अपने मन की प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी जिंदगी में अगर किसी प्रकार की ग्रह की पीड़ा के कारण हमें धोखा मिलने की कोई उम्मीद है तो उस धोखे से आप हमें बचाएं। इसलिए मैं यह उपाय कर रहा हूं। यह उपाय किसी भी गुरुवार को आप कर सकते हैं और काजल वाला उपाय शनिवार के दिन करें। आप इस 2 उपाय को करने से आप धोखे से बच सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा आपके मन में कोई विचार हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, ताकि आने वाले समय में मैं उस पर वीडियो बना करके आपकी समस्या को दूर कर सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।